अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, उम्मीद करता हूँ कि आप तमामी हज़रात खैरियत व आफ़ियत से होंगे। आज हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के मुसलमानों की हालत कैसी है, इसका अंदाज़ा आपको एक क्लिप में दिखाने जा रहा हूँ। इस क्लिप से भी हो सकता है और आप हर दिन जो है हिंदुस्तान की हालत और हिंदुस्तान की ख़बर और यहाँ की जो अपडेट से आप बाखबर हैं, उससे भी आपको अंदाज़ा हो गया होगा। लेकिन ज़रूरी बात यह है कि अब हिंदुस्तान के मुसलमानों को पहले की तरह सोने की ज़रूरत नहीं है, अब बेदार होने की बहुत सख्त ज़रूरत है। चलिए पहले आप इस वीडियो को मुलाहज़ा कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। सुना है कि कल इस मुल्क के मुसलमानों को सुप्रीम कोर्ट ने एक लॉलीपॉप दी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस देश का मुसलमान बंदर की तरह नाचने लगा। ये खुशी मनाने का मौका नहीं है। आज इस देश में मंदिर और मस्जिद के नाम पर हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो दरार जो खाई पड़ी है, उसका सबसे बड़ा कोई जिम्मेदार है तो वो सुप्रीम कोर्ट है। अगर बाबरी मस्जिद का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने धर्म के आधार पर नहीं बल्कि कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर सुनाया होता तो आज सुप्रीम कोर्ट की गरिमा हम मुसलमानों के दिलों में उस तरह ही बरकरार रहती जिस तरह से पहले थी। विधर्मियों ने बाबरी मस्जिद को इसलिए शहीद किया क्योंकि बाबरी मस्जिद मंदिर को तोड़ के बनाई गई है, जबकि एएसआई की रिपोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट ने यह साबित कर दिया था कि बाबरी मस्जिद पहले से ही यहाँ पर थी और बाबरी मस्जिद किसी मंदिर को तोड़ के नहीं बनाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने संविधान और सबूतों का इस्तेमाल ना करते हुए धर्म के आधार पर अपना फैसला सुनाया और मुसलमानों के खिलाफ अपना फैसला सुनाया। इस मुल्क में अमन और भाईचारा बना रहे, इसलिए इस मुल्क के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के उस बाबरी मस्जिद के फैसले का सम्मान किया। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ एक ऐसी आग लगा के गए कि इस मुल्क का भाईचारा हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। 1991 में जब कानून बन गया था कि बाबरी मस्जिद के बाद अब इस मुल्क में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा या कोई भी धर्म के धर्म प्लेसेस हो, उसके अंदर कोई छेड़खानी नहीं होगी, तो ये डीवाई चंद्रचूड़ जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस है, उनके अंदर ऐसी क्या खुजली हुई कि उन्होंने इस मुल्क के अंदर सर्वे वाली आग लगा दी और हिंदू मुस्लिम का भाईचारा को खत्म करने की कोशिश की। अब मुसलमानों को अदालत अदालत खेलना बंद करना होगा, क्योंकि अदालतें ही अब मुसलमानों की दुश्मन बन चुकी है। अब इस मुल्क की अदालतें ही कानून का गला घोट रही है। अदालत के जरिए संभल की जामा मस्जिद पर सर्वे का ऑर्डर देना और अजमेर दरगाह की याचिका को स्वीकार करना, इससे यह साबित होता है कि अदालतें खुद कानून का गला घोट रही है। इसलिए मुसलमानों, अब हमें किसी भी तरीके की किसी भी मस्जिद को लेकर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, किसी भी दरगाह को लेकर हमको कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा, इंशाअल्लाह हमारी जान की बाजी को लगा के हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। अल्लाह ताला कुरान की सूरा नंबर 3 आले इमरान की 103 आयत में फरमाता है कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो और आपस में फूट ना डाले। इब्ने माजा की हदीस नंबर 3993, अबू दाऊद की हदीस नंबर 4597, सही मुस्लिम की हदीस नंबर 4950। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि एक गिरोह, एक जमात ऐसी होगी जो हक पर होगी और कयामत तक उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ कि इत्तेहाद पर आ जाए, एक हो जाए और मुसलमानों के दुश्मनों को संवैधानिक तौर पर भी और हर तरीके से जवाब दिया जाए। इस मुल्क के हालात पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ दिखाई दे रहे हैं। अदालतें नाजायज तरीके से मुसलमानों के खिलाफ फैसले दे रही है और इस देश की सरकार मुसलमानों के खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र वाले कानून पास कर रही है। ये हालात हमको दिखा रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा, मुसलमानों के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। इसलिए मैं अल्लाह का वास्ता, अल्लाह के रसूल का वास्ता देता हूँ कि इत्तेहाद पर आ जाए, एक हो जाए। तो नाज़रीन किराम, आपने इस वीडियो को मुलाहज़ा कर लिया। जो भी आपको समझ में आया होगा और आप जहां से भी देख रहे हैं, कमेंट करके अपनी राय ज़रूर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना ना भूलें, ताकि हमारे मुसलमान भाई भी इनकी बातों को देख करके और सुन करके बेदार हो सके और अपनी ज़िम्मेदारी को खूब समझ सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।